चलिए जुड़ जाइए छात्र। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। लेकिन अब छुट्टी लेकर के आ जाइए और आज के क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 4/30। जैसा कि आप जानते हैं 95++ के टारगेट में हम 30 क्लास का टारगेट रखे हैं, यानी 30 क्लास का चैलेंज, जिसमें सिलेबस को पूर्ण रूप से रिवीजन कराया जाए, वो भी किस पर? लर्न विद ग्लोरियस 2.0 वाले चैनल पे ऑन यूट्यूब, है ना। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बच्चों आज के क्लास। तो दूसरा नंबर क्या होता है जी? दूसरा नंबर होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र विधि। तीसरा नंबर होता है, देखो ना, तीसरा नंबर होता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। तो ये 3 विधि है। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है द्विघाती सूत्र विधि और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि। ये 3 विधि द्वारा ये द्विघात बहुपद हल किया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी से एक एक विधि को अध्ययन करते हैं। पहला नंबर देखते हैं गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के अनुसार पहला नंबर देखते हैं गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। तो पहला क्वेश्चन है जी, x² + 4x + 4 = 0। गुणनखंड किस तरीका से किया जाएगा? तो गुणनखंड का एक नियम होता है कि x² के गुना में जो भी संख्या है, यानी a को c से पहले गुना किया जाए, तो 4 गुना 1 क्या होगा? 4 होगा। अब 4 का पहले गुणनखंड निकालिए, फैक्टर। 2 से निकालेंगे, क्या होगा जी? 2। तो जो 2 गुणनखंड आ रहा है, उस दोनों को या तो जोड़ के या तो घटा के चिन्ह के साथ बीच वाली संख्या आना चाहिए। कौन वाली? बीच वाली संख्या आनी चाहिए। आपको 4 लाने हैं, 2 और 2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ दीजिए। पहला पद और अंतिम पद को कुछ भी नहीं करना है, लिख दिए। बीच वाला को कैसे तोड़ेंगे? तो 2 + 2 में तभी तो 4 आ सकता है। तो लिखेंगे 2 और +2। चूंकि x भी लाना है तो दोनों के साथ x लगा देंगे। अब पहला 2 टर्म और अंतिम 2 टर्म, पहला 2 टर्म और अंतिम 2 टर्म, दोनों से कॉमन ले लेना। दोनों में x दिख रहा होगा तो x कॉमन लेंगे तो x + 2 होगा। अभी दोनों से हम क्या कॉमन लें? ताकि यहाँ x + 2 आया है तो आगे भी x + 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ 2x है, x बचा, मतलब कि 2 कॉमन लिया होगा। क्योंकि दोनों का चिन्ह भी सेम है तो प्लस कॉमन लिया होगा। अगर चिन्ह विपरीत रहेगा तो माइनस कॉमन लेना है। तो प्लस कितना कॉमन लेना पड़ेगा? 2। कितना? 2। चलिए, तो एक तो ब्रैकेट के बदले हो जाएगा x + 2 और एक बाहर वाला दिख रहा है वो हो जाएगा x + 2 = 0। तो यहाँ से करेंगे x + 2 = 0 और यहाँ से करेंगे x + 2 = 0। तो x के मान आ गया कितना? -2। यहाँ से भी कितना आया? -2। तो अल्फा भी हो गया -2 और बीटा हो गया -2। तो इस तरीका से गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिवीजन के रूप में हम देखते हैं द्विघाती सूत्र विधि। कौन सा विधि? द्विघाती सूत्र विधि। तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र विधि से किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए आपको द्विघाती सूत्र मालूम तो होना चाहिए। तो चलिए इधर हम आपको बता देते हैं कि द्विघाती सूत्र होता क्या। द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र यदि कोई बहुपद x² + bx + c = 0 के रूप में हो तो उसमें से x बराबर निकालते हैं। तो x बराबर एक फॉर्मूला होता है -b ± √d बटा में 2a। बात रही फॉर्मूला आता कहाँ से? तो ये आता नहीं है, इसको बनाया जाता है। अगर आप लोग सही ढंग से कमेंट करेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है तो हम उसका एक अलग से वीडियो बना के आपको बता देंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिए क्या बताना है कि आप समझ चुके हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। और इसमें b तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये भी दिख रहा होगा यहाँ पे, पर d एक नया चीज है। d नया चीज है। तो d कैसे होगा? तो d जो होता है वो होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac। d को कहते क्या है? तो d को बोलते हैं विवेचक या विविक्तकर
विविक्त कर। ध्यान रहे, विवेचक या विविक्त कर से 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाला है, एग्जाम में छपने वाला है। तो विवेचक में कंडीशन क्या होता है, जैसे आप डी का मान निकालेंगे तो 3 प्रकार की संख्याएं आ सकती है, निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य। क्या क्या? निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य। निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य। तो जब डी निगेटिव हो यानी कि 0 से छोटा हो तो जो मूल होता है वो अवास्तविक होता है। क्या होता है? अवास्तविक। जब डी 0 के बराबर हो, क्या हो? 0 के बराबर हो तो मूल होता है वास्तविक और समान। क्या होता है? वास्तविक और समान। जब d 0 से बड़ा हो तो मूल होता है वास्तविक और भिन्न। वास्तविक और भिन्न। भिन्न कहने का मतलब वो वाला भिन्न नहीं 4/3। भिन्न मतलब अलग अलग। भिन्न मतलब अलग अलग। भिन्न मतलब अलग अलग। चलिए तो अब इस पे भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। इसको द्विघाती सूत्र विधि से कैसे हल किया जाएगा? ओके, सबसे पहले हम मान लिखेंगे a का, b का और c का। a इज इक्वल टू व्हाट? कमेंट करो दोस्त। a इज इक्वल टू x² के गुना में कुछ नहीं तो क्या, एक b के गुना में, सॉरी x के गुना में b, कितना? 5। c दिस इज इक्वल टू 6। अब सबसे पहले हम विवेचक d का मान निकालेंगे। किसका? d का। कैसे निकलेगा? b² माइनस 4ac। बोलो कैसे? b² माइनस 4ac। b का मान 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 6। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 24। टोटल सोल्यूशन करके कितना आया? 1। अब x का मान अब फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। माइनस का माइनस b की जगह है क्या? 5, तो 5 प्लस माइनस रूट d की जगह क्या है? तो d का मान कितना है? 1, तो 1 लिख दिए। नीचे 2 इंटू a की जगह क्या है जी? 1 है, तो 1 माइनस 5 प्लस माइनस और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 गुना 1 2। अब हमें करने क्या है कि एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। तो चलिए इधर कर लिया जाए। x इक्वल टू माइनस 5, एक बार प्लस में 1 और बटा 2, और एक बार x इक्वल टू माइनस 5 माइनस में 1 और बटा 2। तो x इक्वल टू माइनस 5 में 1 जोड़ेंगे, दिस इक्वल टू माइनस 4। माइनस 4 आ गया, बटा में 2, 2 से काटेंगे, आंसर क्या होगा? दिस इक्वल टू माइनस 2। ओके, x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई 2। तो x इक्वल टू कितने बार में कटेंगे? 3। तो x के मान आ गया 3। ठीक है, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो कुछ इस तरीका से हम इसको क्या करते हैं जी, सॉल्यूशन करते हैं द्विघाती सूत्र से। क्योंकि d 1 आया था तो 1 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक मतलब सॉल्यूशन निकला भी, और सॉल्यूशन निकलने के बाद भिन्न मतलब अलग अलग भी हुआ। ये वो क्या हुआ? माइनस, वो क्या हुआ? -3। भिन्न मतलब बटा नहीं ना आया। हाँ, तो इस पे ध्यान देना है। चलिए तो अब नेक्स्ट विधि का इस्तेमाल करते हैं हम। कौन सा विधि? पूर्ण वर्ग विधि। क्या सेम प्रश्न को पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जाए? विद्यार्थी लोग कमेंट करेंगे। यदि आप बोलेंगे तो सेम प्रश्न, नहीं तो फिर चेंज। चलिए बोलिए। अच्छा जी, चलिए विवेक बोल रहे हैं सेम प्रश्न। चलिए सेम प्रश्न को किससे हल किया जाए? द्विघाती सूत्र से। किससे? द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से किसी भी द्विघात बहुपद को हल करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का। इसका होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है? b स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं हम हल करके कि किस पे होगा। जब भी x वाला टर्म प्लस में हो, x वाला टर्म प्लस में हो, कि यही 2ab लाएगा, तो x वाला टर्म प्लस में हो तो हम करेंगे प्लस 2ab से, मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से। अगर ये माइनस में रहेगा तो हम करेंगे माइनस 2ab से, मतलब कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से।
तो चलिए हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से बनाने के लिए सबसे पहले a स्क्वायर आना चाहिए। तो a का तो स्क्वायर हमको दिख रहा है, उसके बाद सूत्र में होता है 2 फिक्स होता है, उसको आप नहीं बदल सकते। a की जगह x हो गया, कितना हो गया x। अब यहाँ b की जगह अपने मन से ऐसी संख्या खोजना, ऐसी संख्या कि तीनों को गुना करें तो आंसर आ जाए 5x। कितना? 5x। किसी किसी विद्यार्थी को सोचने में दिक्कत भी हो सकती है, ऐसे तो हमें लग रहा है कि 5/2 होगा, लेकिन अगर दिक्कत हो भैया हम कैसे सोच लें सर, हम कैसे सोच लें कि 5/2 आए, हमें नहीं पता चला, नहीं समझ में आया। तो अब एक काम करिए, 2 तो ठीक है, x भी ठीक है, हमें ना मालूम b की जगह पे क्या होगा, b लिख दिया जाए, कोई दिक्कत। अब उसके बराबर में ये सोचो कि इसको हल करने के बाद लाना क्या है, इसको हल करने के बाद 5x, तो लिख दो 5x। अब x से x को काट दो और b निकालने के लिए 2 गुना में, इधर जाएगा तो कोची में भाग में। b के मान कितना रखना है खुद ही निकाल के चला है, सोचने की जरूरत है। मैथ इज इजी सब्जेक्ट, ओके। तो चलिए जी इसको हल किया जाए। b की जगह क्या रखें 5/2, तो बगल में क्या होना चाहिए b का स्क्वायर। तो अपने मन से 5/2 के स्क्वायर हम लिखेंगे, ऐसा मत कहिए कहां से आया, आया कहां से बोल रहे, लिखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन में था नहीं, ये मर्जी से हुई है। ये क्या हुई है? मर्जी से। तो अपने मर्जी से जोड़े हैं तो अपने मर्जी से घटा भी देना है, 5/2 के स्क्वायर। ओके, इसको हटा देते हैं ताकि बनाने में हमें आसानी हो। अब ये दोनों कट भी जाएगा और कटने के बाद बैलेंस भी रहेगा। मैथ में नेक्स्ट स्टेप हमेशा पिछला स्टेप का सिर्फ अगला होता है, बाकी कोई भी चेंज नहीं होता। अगर आप चाहें तो इसको काट छाट के फिर से वहां ला सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको तो अभी कुछ किए नहीं है, तो +6 करेंगे बराबर 0। फिर से बता रहे हैं, अगर b निकालने में दिक्कत है तो 2a और b करके b का मान उस तरीका से जैसे मैंने बताया वैसे फाइंड आउट कीजिए, जल्द ही बनेगा, जल्द ही आप सीख जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक यदि ध्यान से देखा जाए तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर है, जहाँ a की जगह x है और b की जगह 5/2 है, इसका होल स्क्वायर। बाकी जो भी संख्या इधर है सबको उधर भेजेंगे। तो 5/2 के स्क्वायर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस होगा, 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4, 6 प्लस में उधर होगा तो माइनस होगा, -6, कुछ नहीं तो बटा में 1 करके भीम का जोड़ बना लीजिए। 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ गुना होगा तो 25, 4 यहाँ होगा तो -24, इधर बचेगा x प्लस 5/2 के होल स्क्वायर, x प्लस 5/2 के होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 1/4। स्क्वायर हटाइए, उधर जाके रूट ले जाइए, क्या कीजिए रूट बनाइए। चलिए हम लिखते हैं x प्लस 5/2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 सॉरी स्क्वायर तो हट गया ना, स्क्वायर हटा के 2 चले गए तो 1/4 वर्गमूल निकलेगा प्लस माइनस 1/2, x प्लस 5/2 यानी 5/2। अब इधर एक बार प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक बार प्लस वाला ले लीजिए, एक बार माइनस वाला। x बराबर 1/2 प्लस में तो ये वाला गया उधर माइनस में, और x बराबर 1/2 माइनस में ये वाला उधर जाएगा तो माइनस में 5/2। सोल्व कीजिए, x इक्वल टू 2 का एलसीएम 2, 1 उधर बचेगा 5, क्योंकि एलसीएम जब सेम रहता है तो ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू -4 बटा में 2 हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या -2, यानी x इज इक्वल टू -2। कोई दिक्कत है छात्र? चलिए तो नेक्स्ट इसको सोल्यूशन करते हैं। x इक्वल टू एलसीएम तो सेम हो जाएगा -1 और -5। अभी मैंने बताया एलसीएम सेम रहे तो ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए तो x इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -3। तो x के मान आया -2 और x के मान आया -3। तो इस तरीका से पूर्ण वर्ग विधि भी आपको समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तब आप कमेंट कर सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। इसी के साथ अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, हटा देते हैं इसको। अगर लिखने में दिक्कत हुआ होगा, टाइम लगता है आपको, तो आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में नोट डाउन करेंगे। ठीक है छात्र, तो आज 4 अध्याय का हम इंट्रोडक्शन के रूप में, थ्योरी के रूप में जो भी उसका कंटेंट था मैंने कुछ इस तरीका से बताया। आज हम पहली बार अपील करना चाहते हैं आपसे कि आप हमारे क्लास यानी कि लर्न विद ग्लोरियस 2.0
को भर भर के लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से, इस माध्यम से जुड़े और जुड़ के ज्यादा से ज्यादा अपने बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाएं और अपने जीवन में सफल हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।